हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th की बुक गणिता मंजरी का चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट। So question first, without performing long division, determine which of the following rational numbers will have terminate decimals and which will be repeating. And numbers are 7 by 20, 4 by 15 and 13 upon 250. Then check your answers by explicitly performing the long divisions and expressing these rational numbers as decimals. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि जो गिवन नंबर्स हैं ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, उसके बाद में आपको इनको एक्सप्रेस करना है एज डेसिमल्स। ठीक है, तो देखिए जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना वो दो टाइप का होता है उनका डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग का मतलब है बेटा वो जो नंबर है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ये होता है टर्मिनेटिंग। एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या होता है, नंबर पूरा डिवाइड नहीं होता है, बट जो एक नंबर है वो बार बार रिपीट होते रहता है, मतलब बाद में वही नंबर आता रहता है। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे 1/2 है, तो 1/2 को वी कैन राइट 0.5। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं आएगा हमारे पास में। बट इसका जब हम एग्जाम्पल देखते हैं 1/3, 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3333, और ये जो थ्री है ना ये रिपीट होते रहता है। या फिर इसको हम ऐसे लग सकते हैं 0.3 पे बार, मतलब जो नंबर रिपीट हो रहा होता है उस पर हम बार लगा देते हैं। ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की हमारे पास में प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए, अब कोई नंबर टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट रिपीट होगा, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो देखिए एक सिंपल सा फंडा है इसमें कि हमारे पास में जो भी नंबर गिवन है, ठीक है, उस नंबर का डिनोमिनेटर हम देखेंगे। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर हमारे पास में है हमें उसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स। तो अगर तो उसका प्राइम फैक्टर 2 है या 5 है, या 2 और 5 दोनों का क्या है बेटा, प्रोडक्ट है। ठीक है, या तो 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या 2 और 5 का प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर ये है तब तो नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। पर अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5 है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं वो अदर देन 2 है, अदर देन 2 और 5 है, तब हमारा जो नंबर है वो क्या करेगा, वो टर्मिनेट नहीं करेगा और रिपीट करेगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। जैसे हमारा नंबर फर्स्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो है 7/20। तो देखिए 7/20, 20 के प्राइम फैक्टर्स हम करेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20, जो कि हमारे पास में क्या आएंगे, 2 × 2 × 5। ठीक है, तो ये 2 और 5 का क्या है, प्रोडक्ट है हमारे पास में। और हमने पढ़ा था अगर कोई भी नंबर है उसका डिनोमिनेटर, उसके जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 या 2 और 5 के मल्टीपल्स हमारे पास में आते हैं, सॉरी 2 और 5 का प्रोडक्ट हमारे पास में आता है, तो वो नंबर क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। तो वी कैन से दैट 7/20 हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो 7/20 हैज टर्मिनेटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। अब देखिए हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी परफॉर्म करके देख सकते हैं। देखिए हमें 7 को डिवाइड करना है 20 से, तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा 0। ठीक है। तो 3 टाइम्स जब हम डिवाइड करेंगे तो 60, रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा? 10 बचेगा। फिर से हम 0 उतारेंगे, कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। तो ये कितना होता है? और यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास में क्या बचा? 0 बचा। मतलब 7/20 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारे पास में क्या है? 0.35। क्या इसके आगे और कुछ आएगा? नहीं आएगा। तो नंबर जो है वो हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। दैट मीन्स ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है। अभी हम देखिए सेकंड वाले के लिए चेक करते हैं। तो सेकंड हमारे पास में जो नंबर है वो है 4/15। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या चेक करना है? प्राइम फैक्टर्स चेक करने हैं। तो ये हमारे पास में क्या होगा? 3 × 5। ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि अगर तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 है, 5 है, या 2 और 5 का प्रोडक्ट है, ठीक है, तब तो टर्मिनेट करेगा। पर 2, 5 या 2 और 5 के प्रोडक्ट के अलावा अगर हमारे पास में कोई अदर फैक्टर है तो वो नंबर क्या हो जाएगा बेटा? रिपीट करेगा ना वो नंबर। तो देखिए 7/14 4/15 हैज रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए पॉइंट लगेगा, क्या है हमारे पास में? 0। 2 टाइम जब डिवाइड किया तो यहाँ पे 30, हमारा रिमाइंडर बचा हमारे पास में 10। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 0। 6 टाइम डिवाइड करेगा 90 आएगा। कितना बचा रिमाइंडर? 10 बचा। फिर से 0। अब देखिए 6 6 चलता जाएगा ना। फिर से रिमाइंडर कितना बचा? 10 बचा। 0 6। तो ये इसी तरीके से फिर आगे चलता जाएगा। तो ये देखिए 6 6 6 ऐसा चलता जाएगा। ठीक है। तो अभी हमने देख लिया कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और यहाँ पे जो ये 6 है वो क्या कर रहा है बेटा? रिपीट हो रहा है। ठीक है। अब देखिए थर्ड हम देख लेते हैं। तो हमारे पास में थर्ड नंबर जो है वो है 13/250। तो हमें 250 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। ये हमारे पास में कितने आएंगे? तो 2 × 5 × 5 × 5। ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास में 2 और 5 का प्रोडक्ट है। तो वी कैन से 2 और 5 का प्रोडक्ट किस में होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल में होता है। तो ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। लॉन्ग डिवीजन से भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। देखिए लॉन्ग डिवीजन से जब हम इसको करेंगे तो 13/250 पॉइंट लगेगा। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में? 0 आएगा। कितने टाइम? फिर से ये नहीं डिवाइड करेगा इसको, छोटा है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक 0 आ जाएगा। एक 0 आते ही यहाँ पे एक 0 और लगेगा। ठीक है। कितना टाइम डिवाइड करेगा? 5 टाइम। ये कितना है हमारे पास में? 12/50। रिमाइंडर कितना बचा? 50। ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा? एक 0 आ जाएगा। कितना टाइम डिवाइड करेगा? 2 टाइम। तो 500। रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास में? 0 बचा। फर्दर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। तो देखिए जो हमारे पास में इसका आंसर आया वो क्या है? 0.52। कंप्लीट टर्मिनेट कर गया है तो हम बोलेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है। तो डेसिमल्स में भी हमने देख लिया कि इसका क्या आंसर आ रहा है।
अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड हमारे पास में क्या है? परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13 and identify the repeating block of digits. Does it show cyclic properties if you evaluate 2/13? And now compute 3/13, 4/13, etc. And what do you notice? ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें 1/13 के लिए लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करना है और हमें चेक करना है कि जो रिपीटिंग ब्लॉक आता है वो हमारा कित मतलब कौन से डिजिट्स हमारे रिपीटिंग ब्लॉक में आएंगे। फिर हमें 2/13 को फाइंड करना है, देन 3/13 को कैलकुलेट करना है एंड 4/13 को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और जो भी पैटर्न हमें मिलेगा वो हमें बताना है कि क्या पैटर्न है। तो देखिए 1/13 के लिए लॉन्ग डिवीजन, तो देखिए 13 1 पॉइंट लगा, जीरो आया, नहीं डिवाइड होगा, एक जीरो और लगेगा तो यहाँ पे आया हमारे पास में 100। ठीक है, 7 टाइम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 91। रिमाइंडर हमारे पास में बचा 9, फिर से जीरो आ जाएगा हमारे पास में। कितने टाइम डिवाइड करेगा? 6 टाइम, तो ये 78 आएगा। एंड रिमाइंडर हमारे पास में क्या बचा बेटा? 12 बचा, फिर से जीरो आ जाएगा हमारे पास में। तो 9 49 का होता है 117। रिमाइंडर हमारे पास में बचेगा 3। ठीक है, जीरो 2 टाइम डिवाइड करेंगे तो 26। रिमाइंडर बचा हमारे पास में 4 0 एंड 3। यहाँ पे आया हमारे पास में 39। रिमाइंडर कितना बचा बेटा? 1 बचा। अब देखो फिर से वापस यही साइकिल चालू हो गया ना। ठीक है, फिर से यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में? 100 आएगा। ठीक है, 0 7 6, तो ये इसी तरीके से ये हमारे नंबर जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सटेंशन हमारे पास में किस तरीके का आया? ये आया हमारे पास में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और देखिए डेसिमल्स में नंबर हमारे पास में क्या है बेटा? 923076 923। ठीक है, इस तरीके से। सो इसका रिपीटिंग रिपीटिंग ब्लॉक कौन सा है हमारे पास में? ये है 0 7 6 9 2 3। क्योंकि देखिए ये जो नंबर है यही रिपीट हो रहा है वापस यहाँ पे, सेम नंबर है ना ये, और यही रिपीट करेगा बार बार। तो ये है हो जाएगा हमारा रिपीटिंग ब्लॉक। ठीक है, अब देखिए अब हमें कैलकुलेट करना है 2/13 को। ठीक है, तो देखिए ये जो 2/13 है, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 2 × 1/13? लिख सकते हैं ना। तो देखिए अब इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी है 1/13 की, ये अभी हमने फाइंड किया। ये है हमारे पास में 0.076923। ठीक है, तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा हमारा 0.153846, फिर वापस 153486, इस तरीके से ये आएगा। नेक्स्ट हमें जो कैलकुलेट करना था वो 3/13 के लिए कैलकुलेट करना है। तो 3/13 को अगेन हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1/13। ठीक है, 3 × 1/13 की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 0.076923। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में क्या है? 0.230769, इस तरीके से चलता जाएगा। फिर हमें 4/13 के लिए भी कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 4 × 1/13। ठीक है, तो 0.076923 और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा 0.3076923076, इस तरीके से चलता जाएगा। तो इसी तरीके से हम आगे की जो नंबर्स हैं उनको भी हम फाइंड कर सकते हैं सेम मेथड से। ठीक है, तो देखिए अब ये पैटर्न हमने देखा और इस पैटर्न से हमने क्या नोटिस किया? एक तो ये कि हमारे पास में जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा आया है? रिपीटिंग आया है। ठीक है, 1/13 के लिए भी रिपीट कर रहा है, और 2/13 में भी हम देखेंगे यहाँ से, देखिए 15384 रिपीट कर रहा है।
सेम यहाँ पे ये 6 9 आगे के जो नंबर्स आएंगे वो रिपीट करेंगे। एंड 4/13 में भी ये देखिए, ये 3076 ये नंबर रिपीट कर रहा है। तो एक तो कि हर एक जो डेसिमल है वो रिपीट कर रहा है। दूसरा है जो रिपीटिंग ब्लॉक है ना, वो साइक्लिक शिफ्ट है एक दूसरे में, क्योंकि देखिए हम एक से फाइंड कर सकते हैं ना दूसरे वाले भी। तो वही हम लिख देंगे दैट वी नोटिस दैट each decimal is repeating। ठीक है। और सेकंड क्या है हमारे पास में, दैट जो रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं साइक्लिक शिफ्ट ऑफ वन अनदर। क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल नंबर्स। ठीक है। तो देखिए रैशनल नंबर हमने पढ़ा था, ऐसे नंबर जो क्या होते हैं, एक तो परफेक्ट स्क्वायर रूट होने चाहिए, ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए, वो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। और इरैशनल नंबर कैसे होते हैं, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर में होता है। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास में है √81। तो √81 बेटा किसका स्क्वायर रूट है, 9 का स्क्वायर रूट है, हमें पता है। और 9 क्या है, एक 9 हमारे पास में इंटीजर है ना। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा रैशनल नंबर। सेकंड है हमारे पास में √12। देखिए जब √12 पे हम फैक्टर करेंगे तो ये होगा 3 × 4। यहाँ से देखिए 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। तो बाहर क्या निकल जाएगा हमारे पास में 2। एंड रूट के अंदर क्या बचेगा हमारे पास में 3। और रूट के अंदर कैसा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हमारे पास में, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इरैशनल नंबर। थर्ड हमारे पास में है 0.3333। और अभी हमने पढ़ा था दैट ये क्या हो जाएगा, 0.3 पे बार। ठीक है। अब नंबर क्या कर रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीट कर रहा है। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन हमने किस में देखा था, ये हमने देखा था रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है जब नंबर टर्मिनेट नहीं होता है, रिपीट करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास में 4 है 0.12345, फिर 12345, और इस तरीके से ये चल रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो 12345 है ये रिपीट कर रहा है बेटा। ठीक है। और अभी हमने देखा था रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है, रैशनल नंबर का होता है। तो ये कैसा नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें गिवन है फिफ्थ, जो कि है 1.01001 00001 4 × 0 1। ये हमारे पास में डेसिमल एक्सपेंशन है। यहाँ देखिए दैट नोटिस द पैटर्न, इज इट रिपीटिंग अ सिंगल ब्लॉक, क्या यहाँ पे सिंगल ब्लॉक रिपीट हो रहा है। देखो बेटा सिंगल ब्लॉक नहीं रिपीट हो रहा है इसमें। देखो पहले हमारे पास में एक जीरो है, फिर वन है, फिर हमारे पास में दो जीरो है, फिर वन है, फिर तीन जीरो है, फिर वन है। मतलब कोई भी जो ब्लॉक है वो रिपीट नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस है वो बढ़ रहे हैं। तो ऐसा जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है जो जिसमें रिपीट नहीं हो रहा होता है, ना तो टर्मिनेट होता है ना रिपीट होता है, वो किसमें होता है बेटा, इरैशनल नंबर में होता है। तो ये है इरैशनल नंबर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में सिक्स, जो कि है 23.56018561 22398 747 समथिंग ऐसे ये चलता जा रहा है। 90120।
ठीक है। तो देखिए ये जो नंबर है हमारे पास में, ये देखिए फर्दर बढ़ नहीं रहा है, ये पूरा पूरा क्या हो गया है हमारे पास में, रिपीट रिपीट नहीं हो रहा है ना ये। ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया है इतने डिजिट्स के बाद में। तो ये नंबर कैसा है हमारा बेटा, ये है रैशनल नंबर। क्योंकि अगर ये नंबर टर्मिनेट नहीं हुआ होता तो इसके आगे डॉट 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 मतलब फर्दर ये चल रहा होता, लेकिन इतने डिजिट्स के बाद में ये नंबर क्या हो गया हमारे पास में, डिवाइड हो गया है पूरा पूरा। तो ये, और जब कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो नंबर हमारे पास में कैसा होता है, वो नंबर होता है रैशनल नंबर। ठीक है, तो क्लियर हो गया है आई होप आपको क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फोर्थ है, द नंबर 0.9 बार विच मीन्स 0.9999 रिपीट हो रहा है, इज अ रैशनल नंबर यूजिंग अलजेब्रा लेट x इक्वल्स टू 0.9 पे बार मल्टीप्लाई बाय 10 एंड सब्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन व्हाई 0.9 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम लिख लेते हैं। तो हमने लेट किया, लेट x इक्वल्स टू कितना है बेटा, 0.9 बार, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और x इक्वल्स टू 0.9999, ऐसे फर्दर ये चल रहा है हमारे पास। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, बोथ साइड हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किया तो ये 10x हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये पॉइंट है ये आगे की साइड खिसक जाएगा, तो आगे की साइड खिसकेगा तो ये कितना हो जाएगा, 9.9999, इस तरीके से। तो ये हम ले लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन फर्स्ट को, क्योंकि देखो क्वेश्चन में दे रखा है हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ देखिए 10x माइनस एक्स, लेफ्ट साइड यही है हमारा। ठीक है, और राइट साइड में हमारे पास में क्या बचेगा, 9.999 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 0.9999, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ देखिए 10x में से x गया तो हमारे पास में कितना बचा, 9x, एंड 9.999 में से 0.999 हमने जब सब्ट्रैक्ट किया, तो ये जो पॉइंट्स के आगे की जो डिजिट है हमारे पास में, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये देखो ये जीरो हो जाएंगे ना, कैंसिल हो जाएंगे सब। तो हमारे पास में क्या बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9/9 कट किया तो हमने आंसर हमारा क्या आया, x इक्वल्स टू 1। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन में हमें x इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 0.99 ना। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर 0.999 ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। क्लियर हो गया बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है, we have seen that the repeating block of 1/7 is a cyclic number. Try to find more numbers and whose reciprocal 1/n produce decimal with repeating blocks that are cyclic. तो सबसे पहले तो देखिए 1/7 का जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो हमारे पास में क्या होता है बेटा, तो देखिए 1/7 का जब हम लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करके और उसका निकालते हैं, तो हमारे पास में जो डेसिमल आते हैं वो क्या आता है, ये आता है हमारे पास में 14285 14285, इस तरीके से ये नंबर हमारे पास में आता जाता है। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं,
दैट 0.142857, ये वाला नंबर रिपीट हो रहा है तो इस नंबर पे हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो 142,857 है, ये रिपीटिंग ब्लॉक है 1/7 का। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें और नंबर्स फाइंड करने हैं जो कि इस तरीके के रिपीटिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो नंबर्स हैं उनके एग्जांपल्स हैं हमारे पास में। एक 7 है, 17, 9, 10। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास कुछ नंबर्स हैं that we can say that these number whose reciprocal can give cyclic repeating decimal। ठीक है, तो इन नंबर्स के लिए आपको चेक करना है, आप लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करके निकालेंगे कि इनके जो रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं क्या वो इसी तरीके से आ रहे हैं हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू सो मच।